हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मीनाक्षी माता जी का बहुत बहुत स्वागत है और बच्चों का भी बहुत बहुत स्वागत है। दोनों 12th में बहुत नंबरों से पास हो गए। नहीं ना, सॉरी, 10th पास किया, 11th पास किया, आई एम सो सॉरी। 11th पास किया फिर 12th में गए। देखिए, वेरी नाइस। है ना? सब बच्चे भी निकल रहे हैं, हम लोग भी निकल रहे हैं, सब जीवन चल ही रहा है। पास पास हो रहा है और हमारा हरी राम भी हो ही रहा है ना। तो हम लोग एक बहुत ही अच्छी बुक पढ़ रहे हैं, उसका नाम है श्री देशा अमृत। तो हमने जैसे आप लोगों को बताया था कि क्या होता है कलयुग में सबको पूरी बुक पढ़ने की। भगवत गीता इतना लंबा 700 श्लोका, श्रीमद भागवतम इतना लाखों श्लोका, हाँ, ऐसे 18,000 हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो रूप गोस्वामी ने कलयुग के लोगों का ठीक है 11 श्लोक। अगर कोई व्यक्ति 11 इन निर्देशों को, इंस्ट्रक्शंस को सुन ले तो पूरा वेद उसमें पढ़े। इतना इजी है ना। सनातन धर्म जानना है ना? यू नो, यू वांट टू नो ना, हम लोग जानना चाहते हैं सनातन धर्म में क्या शिक्षा दी है, वेदों में क्या बताया गया है। तो क्या 11 श्लोक अगर हम नहीं समझ सकते, अगर हम समझ ले तो बहुत आसानी से सब कुछ। आइए शुरू करते हैं। तो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था फर्स्ट श्लोक लर्न करने के लिए। किसने किसने लर्न किया है? 3 4, वृंदा तो है ही, 5 6 और कदम पेपर। वो लीला में क्या हो पढ़ रहे थे। तो प्रभु जी हमारे यहाँ ना एक्सक्यूज चलता नहीं, चल में ये श्लोका तो हम ऐसे ही गुनगुना सकते हैं, 24 घंटे थोड़े पढ़ते हैं। तो और आगे से श्लोका को लर्न करने का तरीका क्या है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अपनी आवाज, अपना सुनना बहुत अच्छा लगता है ना सबको, अपनी आवाज सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो श्लोका सामने रखिए, बोलिए, रिकॉर्ड करो। वो मोबाइल में आपके पास, कान में हर जगह लिख के भी रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट में मोबाइल होता है। सुनने से, आवृत्ति करने से कोई भी चीज उसकी हैबिट बन जाती है। कोई भी चीज बार बार करने से क्या हो जाता है, क्या बनता है, हैबिट है ना। कोई भी चीज बार बार करो, हैबिट बन जाएगी। 21 बार अगर कोई किसी भी चीज को आप करो 21 टाइम्स, तो वो हैबिट बन जाएगी। दिस इज द बॉडी फंक्शन। 21 टाइम्स अगर हम कुछ करते हैं, आवृत्ति बार बार रिपीट करते हैं, तो वो हैबिट। अगर हम 21 बार इसको सुन ले तो मोबाइल से चलाना, एक बटन दबाना था, सोते समय तो बहुत सी म्यूजिक सुनते हैं। वैष्णव गीत देखिए कितना स्ट्रांग होता है सुनने से, है ना, कितना सुंदर है। अभी नेक्स्ट टाइम हम आपको भक्ति विनोद ठाकुर का एक और गीत सुनाएंगे, वो भी बहुत अच्छा है। तो उसको आप लोग सुनिएगा तो मतलब आप लोग को पता चलेगा कि हमारे शास्त्र में कितने सुंदर सुंदर मीनिंगफुल गीत है, मीनिंग कितनी अच्छी है। गाने की आदत, ठीक है। आइए हम क्लास शुरू करते हैं। उपदेशामृत पहले प्रार्थना कर लेते हैं। क्लियर हो गया? 11 श्लोक अगर हमने पढ़ लिया तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए अपने घर में, है ना। बच्चों को भी ये बुक जब भी कभी जरूरत हो, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, 71 लैंग्वेज में है, जो लैंग्वेज आती है आप उसको खरीदे और उसको पढ़े, ठीक है। तो आज हम प्रार्थना करेंगे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन में हमें जब भी कुछ करना है, कुछ भी करना होता है, कोई भी काम करना पड़ता है, चाहे मटेरियल हो चाहे स्पिरिचुअल हो, कोई भी काम जब करना होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है। कोई भी चीज हमको कर रहा है तो क्या करते हैं सबसे, मतलब क्या चीज से शुरुआत की जाए? प्लानिंग, यस। और कोई भी काम करते हैं, आप आटा गूंथते हैं, पराठे, कुछ भी करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, आप क्या करते हैं?
प्लानिंग करते हैं, फिर एक्ट करते हैं। और कोई प्लानिंग के पहले और कुछ करते हैं? बस सीधे प्लानिंग करते हैं, पहले उस चीज के बारे में नॉलेज गेन करते हैं। चलिए ये भी हम मेजरमेंट करते हैं, इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करते हैं, मतलब हमें ये चीजें चाहिए, ठीक है। और मोटिव होना चाहिए, अंदर से पाने की इच्छा होनी चाहिए, ओके, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक। तो लेकिन इन सबसे भी पहले जो हमारे शास्त्र में बताया गया है वो क्या बताया गया है? रूप गोस्वामी कह रहे हैं चाहे आध्यात्मिक प्रगति करनी है या भौतिक प्रगति करनी है, हमारी इंद्रियां नियंत्रित होनी चाहिए, कंट्रोल्ड होनी चाहिए, है ना। अगर हमारे सेंसेस कंट्रोल नहीं होंगे तो हम कुछ कर पाएंगे? मान लीजिए हमें पढ़ना है ना, पढ़ना है और हम मोबाइल देखें तो क्या होगा? फर्स्ट तो नहीं आ पाएंगे, अच्छे मार्क्स तो नहीं आ पाएंगे, है ना। मान लीजिए हमें गाड़ी चलाना है, लेकिन हमारी अब मान लीजिए हमें गाड़ी सीखनी है ना। तो गाड़ी सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंद्रिया कंट्रोल होनी चाहिए ना। आपको टाइम से जाना, टाइम से आना। अब आप उस टाइम पर आप सो रहे हैं या उस टाइम पर आप कुछ और कर रहे हैं तो सीख पाएंगे कभी गाड़ी? नहीं। तो किसी भी काम को करने के लिए शास्त्र में क्या बताया गया है? हमारी इंद्रियां जो है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। क्लियर हो गया? इंद्रियों का मतलब क्या है? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। अभी एक होता है ये बॉडी, नाम में बोलो हरियंश, अंश याद आ रहा था मुझे, हरि नहीं याद, हरियंश। तो हरियंश आपसे मतलब एक तो ये बॉडी है जो दिखती है, राइट। लेकिन ये बॉडी केवल एक्शन करती है, इसको मूव कौन करता है? इंद्रिय, सूक्ष्म से। अंदर जो हमारे सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि और अहंकार का, वो जैसा इंस्ट्रक्शन देता है वैसा ही हमारा ये वर्क करता है। अदरवाइज ये ऑलरेडी जड़ है, ये अभी अभी नहीं मरा है, माँ बाद में नहीं मरेगा, ऑलरेडी जड़ है। क्लियर हो रहा है? हम लेकिन हमको अज्ञानता के कारण क्या लगता है? ये बॉडी वर्क कर रही है ना, वर्क हाथ करता हुआ दिखाई देता है, आंख करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपका जिस चीज का मन होता है वही देखते हैं ना, है ना ऐसा। और जिस चीज से हमारे इंटेलिजेंट होता है उस चीज के उस हिसाब से चीजें करते हैं ना। तो और जैसे हमारी पहचान होती है उस तरह से करते हैं, है ना। तो ये तीन चीजों का जो सूक्ष्म शरीर होता है, सटल बॉडी, एक्चुअल में ये हमारा जैसे माइक मोबाइल में कार्ड होता है ना, सिम कार्ड, सिम कार्ड इम्पोर्टेंट है ना। मोबाइल चेंज कर दो, सिम कार्ड वही डाल दो तो सेम सारे फीचर आ जाएंगे। सेम यही खेल हमारे साथ चल रहा है। मोबाइल शरीर बदलता रहता है लेकिन चिप वही रहता है। तो माइंड जैसा रहेगा, जिसके प्रति आसक्त रहेगा, जैसा इस जगत को देखेंगे हम, जैसी डीलिंग रहेगी, जैसा एजुकेशन रहेगा, बुद्धि रहेगी, उसी के हिसाब से हमारा कार्य चलता चलता। अगर मेटीरियल रहेंगे कहीं ढोले गाते रहेंगे, अभी ढोले खा रहे हैं और दो दो के खा रहे हैं, लेकिन अगर इन चक्करों से निकल के अपने घर वापस जाए जहाँ हमें शाश्वत सुख मिले तो क्या करना पड़ेगा? हमें भक्ति करनी है, इस मन और बुद्धि और अहंकार को ठीक करना पड़ेगा, चित्त को ठीक करना पड़ेगा। तो हमारा ऑलरेडी है, हमारा एग्जिस्टेंस है, हम जबरदस्ती इसको ढो रहे हैं। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले क्या करना होता है? कंट्रोल। उसके लिए श्लोका है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। बोलिए, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, जिह्वा वेगम उदरतस्थ वेगम, एतान वेगान युविषयेत धीरा, एतान वेगान युतविषयेत धीरा, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्या, सर्वामपि मां पृथिवीं सस्या। वृंदा बोलो। वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं, जिह्वा वेगं उदरोपस्थवेगम्, एतान वेगान योगशेत वेरी नाइस। और कौन सुनाएगा? मोबाइल मोबाइल आप बोलो प्रभु, आप बोलो, आप बोलो।
वेगम जिह्वा वाचो वेगं वेगम मनसः क्रोधवेगं एतान् जिह्वा वेगान् वेगमुद्रोपस्थवेगम् एतान् वेगान् यो विषयेत धीरः वेरी सर्वान् नाइस, अरे वाह। इमाम् अच्छा अब ट्राई करो वर्ड पे। स्यात् वाचो वेगं मनसा क्रोधो वेगं जिह्वा वेगं उदरप्रस्थ वेगं एतान् वेगं विषयत धीरा सर्वा अपि मां पृथ्वीमाशस्य। पृथ्वी को शिष्य, वेरी नाइस, अरे वाह। पढ़ पा रहे हो? अभी आप पर भी आएंगे। हाँ, ठीक है, यस पढ़ो। हाँ वाचो वेगं मनसः वाचो क्रोध वेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वा वेगम् उदरपस्थवेगम् एतान् वेगान् एविषेत धीर सर्वम् अपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। राजेश्वरी बोलो। सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात् वाचो वेगं मनस क्रोध वेगं जिह्वा वेगम् उदरुपस्थ वेगम् एतान् वेगान् यो विषयेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। आपको याद है? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम वाचो जिह्वा वेगम वाचो उदरप्रस्थ वेगम वेगं एतान् वचो वेगान् वेगं विषयेत धीरा मनसा सर्वमपि क्रोधवेगं मां पृथ्वीं जिह्वा सशिष्यात्। नहीं वो। वेगं और ऑनलाइन किसको याद है? यस 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 प्लीज। मीनाक्षी बोलो। वाचो वेगम् मनसः क्रोध वेगम् जिह्वा वेगम् उदरोपस्थ वेगम् एतान् वेगान् विषहेत धीर सर्वम् अपि वं पृथिवीं वेरी सशिष्यात्। नाइस, वेरी गुड। और हाँ यस आनंद बोलो इसके लिए। वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं जीवा वेगम् उदरोपस्थवेगम् एतान् वेगान् यो विषयेत धीरा सर्वामपि वेरी नाइस, वेरी गुड। मां पृथिवीं सशिष्यात् हरे कृष्ण वेरी नाइस, पढ़ो, देख के पढ़ो। सर्वामपि मां पृथ्वी, वेरी नाइस। बोलो हरिवंश। संस्कृत तो बोलो, बोलो। हाँ इंग्लिश, इंग्लिश में संस्कृत थोड़ी हो जाएगा। बोलो। अब अंग्रेज की औलाद है। अब बच्चे अंग्रेजी मीडियम। वेरी नाइस। जिह्वा वेगम उदर। देखो एक बार देखो, मैंने आप लोगों को एक इंटेलिजेंट तरीका बताया था श्लोक लर्न करने का। उसके नीचे संधि विच्छेद दिया हुआ है। तो जितने ब्लैक वर्ड्स हैं अगर हम पढ़ लें तो श्लोक का पढ़ लें। जैसे भगवत गीता में भी प्रभुपाद ने दिया है ना। देखिए उपदेशामृत में भी दिया है ना। श्लोका है उसका संधि विच्छेद करके दिया, शब्दों को अलग अलग करके दे दिया। तो जिसमें मोटे मोटे ब्लैक शब्द हैं उनको पढ़ दीजिए, श्लोका पढ़ लिया, क्योंकि ऊपर मिक्स हो जाते हैं ना तो संस्कृत पढ़ना मुश्किल होता है। ठीक है, अब पढ़ो, अब ब्लैक वाला पढ़ो फटाफट। बोध एतान वेगान विषयेत धीरा सर्वामपि मां अपि इमा पृथ्वीं सशिष्यात्। देखो वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। आप ट्राई करो बेटा। एक बार क्लास को देखो।
हाँ, वेरी नाइस। सर्वम, वेरी नाइस, हरि बोल। देखो, तो हम उन शब्दों को पढ़ रहे हैं जो हमारे ऋषि रूप गोस्वामी ने सोचो ये शब्द लिखे हैं, है ना। कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, और उन शब्दों को हम पढ़ रहे हैं, हमारा कितना भाग्य है ना। इन ग्रंथों को पढ़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो हमें बहुत अच्छे से रिपीट भी करना, कोशिश करनी चाहिए। तो प्रयास करने से भी क्या होते हैं, हम भवबंधन से मुक्त, है ना। कि वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को, और जीव की, उदर की, और जनेन्द्रियों की संवेगों को सहगहन करता है, वो सारे संसार में शिष्य बना सकता है। क्या क्या चीजें बताई गई हैं? आपके वाणी, बोलना, हम कैसे बात करते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है ना, कैसे किसी को ट्रीट करते हैं, ये अगर संयमित नहीं है ना, तो दो तरह के शब्द होते हैं। एक शब्द जो होते हैं सतुगुणी होते हैं, और दूसरे होते हैं रजोगुणी और तमोगुणी शब्द होते हैं। तो हमारे पास सतुगुणी का कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। आजकल विशेषता बच्चों को बोलने का तरीका नहीं, हम लोग के समय शब्द बोलते समय बहुत ध्यान दिया जाता है। आज हम कुछ भी बोलते हैं ना, राइट। इतनी अगर स्पीच ऑफ फ्रीडम हमें मिली है, तो उतना ही ज्यादा चीजों को चीप लिया जाता है ना, कुछ भी बोल रहे हैं। आजकल गर्ल्स भी देखिए मर्यादा पालन नहीं करती है, कोई भी गाली है, कोई गंदी अब्यूजिव लैंग्वेज है, बहुत आराम से बोलती है। और दूसरी चीज, जैसे कोई बॉयज भी लोग हैं जो प्रभु जी लोग हैं, मेल फीमेल है। हमारे इंडियन कल्चर में क्या है कि अगर वो गाली देते हैं, माँ बहन की स्पेशली, अगर कोई लेडी रहती है तो नहीं देते हैं। क्यों? आप लोग ऐसा ही है ना। मान लीजिए कहा बार लोग गाली देते भी हो, वैसे तो लगता तो नहीं देते हैं, असलियत बताया जाए। ठीक है, तो मान लीजिए अगर देते भी है, तो आप लोग कोशिश करेंगे कि फीमेल ना हो वहां पे। एग्री करते हैं ना? कोई गलत ऐसे हार्ड वर्ड बोलना, तो तुम लोग, कोई माता जी है या कोई स्त्री खड़ी है, तो हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। क्यों? हम लोग का ये कल्चर था। आप लोगों को, आप लोग के बच्चों को क्या कल्चर है? स्कूल में, कॉलेज में क्या कल्चर है? कुछ भी बोलते हैं ना, सोचते नहीं, राइट। आप लोग देख रहे होंगे ना। तो शास्त्र में बताया जाता है वाणी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी को कोई घाव दे दिया जाए या कहीं चोट दे दिया जाए तो ठीक हो जाता है, लेकिन वाणी से बोली हुई बात याद रहती है। इसलिए वाणी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप अगर किसी को बोल के मार सकते हैं, व्यक्ति सुसाइड कर लेगा, और आप किसी को बोलकर जीवन सफल कर सकते हैं। ये वाणी की ताकत, ठीक है। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी क्या करे, वाणी वाणी को भगवान की सेवा में लगाने से वो दिव्य सत्य गुण को प्राप्त करे, अच्छे शब्द इस्तेमाल करें। भगवत गीता में 18वें अध्याय में बताया गया है कि वाणी का भी तपस्या होती है, आप लोग पढ़िए। फिर उसके बाद बता रहे हैं मन। तो देखिए, सभी इंद्रियों में तो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। ये पता होना चाहिए, लिखना चाहिए आप लोगों को ना। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, है ना। ज्ञानेंद्रिय मतलब क्या होता है? जिनसे ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। जैसे आंख, आंख से ज्ञान प्राप्त होता है ना। ये काला है, ये गोरा है, ये चौकोर है, ये घर है, ये मकान है। वी कैन सी कलर्स, शेप। तो दिस ऑर्गन इज ज्ञानेंद्रिय। ज्ञान प्राप्त होता है आंखों से ना? आंखें हैं ज्ञानेंद्रिय। फिर दूसरी है कान, वेरी गुड। कान, कान से हम सुनते हैं चीजों को, है ना। ये इसकी आवाज है, कान। फिर नासिका, है ना, नाक। नाक से हम सूंघ सकते हैं, स्मेल ले सकते हैं। फिर जीभ, यस, जीभ से हम टेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं ना, गर्म है, ठंडा है, खट्टा है, मीठा है। तो ये ज्ञानेंद्रियां है ना। तो 5 हो गई। यस, स्किन, स्किन रह गया। स्किन के थ्रू हमें नॉलेज मिलता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज ये आपको बताई। किसी भी बुक में आपने पढ़ा ये चीज? अपने स्टडी के बुक में नहीं पढ़ा। हाउ डू यू रिसीव नॉलेज फ्रॉम आउटसाइड? दीज आर द 5 ऑर्गन जिनके थ्रू हम नॉलेज ले सकते हैं। देख रहे हैं आप? ये ऐसा ही है ना। इनके अलावा आपको कहीं और से ज्ञान प्राप्त होता है? नहीं होता है। यही 5 ऑर्गन।
और 5 ऑर्गन होते हैं जिनके द्वारा एक्शन किया जाता है। कर्मेंद्र, 2 हाथ, 2 पैर, है ना। वाणी, वाणी कर्मेंद्रिय होती है ना। कोई एकदम बैठा है, उसको जोरदार भाषण दो, वो जाके युद्ध करने लगेगा, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो वाणी, वाणी कर्मेंद्रिय है। और जनेन्द्रिय, हमारे जेनिटल्स, सेक्स ऑर्गन्स, ये क्या होते हैं, कर्म इंद्रियम, संतान उत्पन्न करना ना, तो कर्म इंद्रियम से कर्म किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये 10 इंद्रियां हो गई और 11वीं इंद्रिय होती है मन। ये मन इन 10 का राजा होता है। हमको लगता है आंख अपने आप काम करती है, कान अपने आप नहीं, इसको गवर्न करता है मन। तो मन को जैसी बुद्धि रहेगी, जैसा नॉलेज रहेगा, वैसा मन काम करेगा। क्लियर हो गया। हाँ, मन के ऊपर बुद्धि, लेकिन अगर नॉलेज अगर का भौतिक जगत है तो मन ऊपर रहता है, बुद्धि नीचे रहती है। इसीलिए तो हम दिक्कत होती है हमें। आप देखो हर समय हम घबरा जाते हैं, अब क्या होगा, क्या करें, है ना, भयानक परिस्थिति लगती है ऐसे। लेकिन अर्जुन कैसा था, कृष्ण मति उसकी बुद्धि थी, और वो पीछे कितने अच्छे से खड़ा था, अपने कर्तव्यों को पालन कर रहा था। जैसे हमारा एग्जाम है, हमारी बुद्धि कह रही है कि पढ़ना चाहिए, और हम ये सब में पंचने लगे, फेल हो जाए। पिक्चर पढ़ना नई फिल्म लगी है ना, क्रिकेट का नया, समझ रहे हैं, समझ गए आप, बातें समझ गए। यानी ज्ञानेंद्रियां जो, देखिए आई एम टेलिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। हाँ राजेश्वरी, आर यू नोटिंग द पॉइंट। हमारी ज्ञानेंद्रियां खुद कार्य नहीं करती हैं, ये मन काम जैसा कराता है वैसा करता है। और मन काम कैसा करता है, जैसे हमारा इंटेलेक्चुअल हमने स्टोरेज रखा है, ठीक है ना। और स्टोरेज हम कैसा रखते हैं, जैसे हमारी पहचान, अहंकार। हमारी पहचान अगर बॉडी के थ्रू होती है, तुम्हारे सारे नॉलेज कैसे होंगे, बॉडी के थ्रू। तो बॉडी को 2 ही चीज चाहिए होता है ना। तो क्या होता है, अपने बॉडी को सेटिस्फाइड करना और शिशन को सेटिस्फाइड करना, काम इंद्रिय को सेटिस्फाइड करना, और दूसरा धन चाहिए। यही 2 सुख को कलेक्ट करते रहते हैं, ठीक है ना। कोई भी यही 2 सुख को हम कलेक्ट करते रहते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन हम इसके ऊपर के सोचते नहीं है, क्योंकि पहचान नहीं है, इसलिए बुद्धि डेवलप नहीं करते हैं। और उसी तरह मन को डेवलप किया है। समझ में क्लियर आ गया। अब हमारी किसी भक्तों से दोस्ती हो गई, या कभी कोई संग प्राप्त हुआ, तो हमारी पहचान ठीक हो जाएगी। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, भगवान के अंश है। ये नॉलेज अगर मिल गया तो क्या हो जाएगा, नॉलेज ऊपर हो जाएगा, सारे हायर नॉलेज आ जाएंगे। तो मन बुद्धि के द्वारा कंट्रोल हो जाएगा। तो आपका मन करेगा ऐसा कर, अरे ये इसके पर्स में पैसा दिख रहा है, ले ले। मन कहेगा नहीं, ये चोरी है और पाप है, पाप के धन से किसी का भला नहीं। तो क्या हो जाएगा, अगर आपकी पहचान सही तो क्या होंगे, पैसा निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि आपने बुद्धि को ऊपर रखा। क्लियर हो रहा है, मतलब देख रहे हो। तो एक्शन भी हो जाएगा, कर्मेंद्रिय एक्शन करेंगी, हाथ जाएगा उसको चुराने के लिए, नहीं जाएगा। क्लियर हो गया। आप देख रहे हैं, तुम्हारे देखिए रूप गोस्वामी कितनी सुंदर बात बता है। तो मन की मांगों को, मन डिमांड्स करता है ना, उनको कंट्रोल होना चाहिए। जब हम भक्ति करते हैं तो ये कंट्रोल हो जाती है ना। फिर क्रोध, है ना, कितना क्रोध के कारण काम बिगड़ता है ना। आप लोग भी महसूस करते हैं ना, हम तो बहुत महसूस करते हैं, क्रोध बहुत काम बिगड़ जाता है ना। जीव के कारण देखिए कितनी बीमारियां हो रही है ना, हमें पता चल रहा है, लेकिन फिर भी हम कितनी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं ना। तो है ये कितने इंच की छोटी सी जीव और कितने बड़े बड़े कांड करा देती है ना जीव। उधर यानी पेट, है ना, इसको करना है, ये करना है, तो उधर की उधर भी कंट्रोल होना चाहिए। और जेनिटल, हमारे सेक्स ऑर्गन भी कंट्रोल होने चाहिए। तो ये चीजें कंट्रोल होने पर व्यक्ति जो है वो सुखी। क्लियर हो रहा है, अभी समझ में आया। इंपॉर्टेंट थिंग ठीक थी, ये हमने सीख लिया। अब हम सेकेंड श्लोक का चल रहे थे। सेकेंड श्लोक क्या था, अत्या आहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह
जनसंगश्च नौल्यं च षडपि भक्ति विनश्यति। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि भक्ति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले श्लोक में ही पढ़ा ना, भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के द्वारा हम इंद्रिया नियंत्रित कर सकते हैं और नियंत्रित इंद्रियों से हम असफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या चीजें हैं जिनसे हमारी भक्ति डिस्ट्रॉय हो जाती है, डोंट्स, क्या नहीं करने चाहिए, तो वो बता रहे हैं। अगर आप ये 6 चीजें नहीं करेंगे तो आपकी भक्ति रहेगी। तो आपका हमेशा हम लोगों का प्रश्न होता है जनरली कि अब भक्ति ठीक नहीं चल रही है, मन नहीं लग रहा है, या माला ठीक से हो नहीं रही है, या हम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, या सुबह मंगला आरती नहीं उठ पा रहे हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। तो हम भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इन 6 में से या तो 6 कर रहे हैं हम, या कोई एक कर रहे हैं, या 2 कर रहे हैं। तो इन 6 में से अगर जो भी चीज हम करेंगे तो भक्ति विनश्य। तो हमने फर्स्ट चीजें पढ़ी थी अत्याहार। अत्याहार का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक खाना या बहुत ज्यादा चीजों को कलेक्ट करना। दूसरा है कि प्रयास, भौतिक जगत की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में बहुत एनर्जी लगाए रहना, कि भक्ति के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद है तीसरा, सांसारिक विषयों के बारे में बातें करना, प्रजल्प। ये सबसे ज्यादा लाउडली चल रहा है ना, मोबाइल में, नेट में, फेसबुक पे, इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे चल रहा है ना, फेसबुक, इसमें अगर ज्यादा समय रहेगा तो भक्ति के लिए टाइम नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट चीज है विषयी संसार में आवश्यक बताया। फिर चौथा बताया गया शास्त्र के विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना। नियमाग्रह, या तो नियम बिल्कुल नहीं मानना या बहुत नियम मानना कि भक्ति ना हो सके। तो इन दोनों के बीच में क्या करना है पता होना चाहिए। अगर हम ये नियमाग्रह कर रहे हैं तभी भक्ति नहीं। पांचवा है ऐसे सांसारिक व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावना में रुचि नहीं रखते हैं, है ना। ऐसे लोगों का संग करेंगे तो क्या करेंगे हम, या तो मॉल में होंगे, या पार्टी में होंगे, या हुक्का पार्टी में होंगे, यही होंगे हम कहीं, या नेतागिरी कर रहे होंगे, या तो हीरोगिरी कर रहे होंगे। तो फिर भक्ति के लिए टाइम होगा। फिर छठा है सांसारिक उपलब्धि के लिए ललायत करते हैं, लौल्यम, है ना। एक मकान हो गया है, दूसरा मकान हो जाए तब क्लास में आएंगे, है ना, है ना। एक बंगला हो गया, लड़की की शादी हो जाए, लड़के की भी हो जाए, तब हम भक्ति में आना शुरू करें। लौल्यम, एक एक घर हो गया, नहीं एक और होना चाहिए, कभी सेटिस्फेक्शन होता है नहीं। अब पड़ोसी के पास अगर दूसरी गाड़ी आ गई तो हमारे पास तो मतलब एक और होना ही चाहिए। लौल्यम, है ना। तो लौल्यम अगर इस तरह का भौतिक जगत का रहेगा तो भक्ति नहीं करेगा। तो ये 6 चीजें भक्ति में विनाश करें। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं। पहला हमने अत्याहार पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे प्रयासश्च। आज हम पढ़ेंगे प्रयास, यानी सेकंड, यस, पढ़ना कोई शुरू करेगा? यस यस, पढ़ लिखे पढ़िए। हरे कृष्णा। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने, यही से ना, यही जी से जी करना? जी जी, आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने से प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व के किसी भी भाग कोई भी व्यक्ति शांति पूर्वक रह सकता है यदि उसके पास कुछ भूमि और एक दुधारू गाय हो। उसे जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वह वहीं पर अन्न पैदा कर सकता है और गाय से दूध पा सकता है। इससे सारी आर्थिक समस्याएं हल हो सकती हैं। सौभाग्यवश मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन अथवा ईश्वर को समझने तथा उनके साथ अपने संबंध तथा जीवन के चरम उद्देश्य ईश प्रेम को समझने के लिए उच्चतर बुद्धि प्रदान की गई है। दुर्भाग्यवश तथा कथित सभ्य मनुष्य ईश्वर की अनुभूति की परवाह न करते हुए अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने तथा केवल जीव को तुष्ट करने के लिए भोजन प्राप्ति के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है।
ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार सारे संसार में मनुष्यों के लिए दूध और अन्न के उत्पादन हेतु पर्याप्त गुंजाइश है, लेकिन तथाकथित बुद्धिमान मनुष्य अपने उच्चतर बुद्धि को भगवान भागवत भावना के अनुशीलन में न प्रयुक्त करके अपने बुद्धि का दुरुपयोग अनेक अनावश्यक तथा अनिश्चित वस्तुओं के उत्पादन में करता है। इस प्रकार फैक्ट्रियां, कसाई घर, वेश्यालय तथा मदिरालय खोले जाते हैं। यदि लोगों को अधिक सामान एकत्र न करने, अधिक न खाने या कृत्रिम सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अनावश्यक प्रयास न करने के लिए परामर्श दिया जाता है, तो वे सोचते हैं कि उन्हें आदिम जीवन शैली की ओर लौटाया जा रहा है। सामान्यतया लोग सादा जीवन और उच्च विचार को स्वीकार नहीं करते, यही उनका दुर्भाग्य है। मनुष्य जीवन इस साक्षात्कार के लिए मिलता है और मनुष्य को उच्चतर बुद्धि इसी प्रयोजन के लिए प्रदान की गई है। जो लोग यह विश्वास करते हैं कि यह उच्चतर बुद्धि उच्चतर अवस्था प्राप्त करने के लिए उन्हें वैदिक ग्रंथों के आदेशों का पालन करना चाहिए। उच्चतर अधिकारियों से ऐसे आदेश ग्रहण करके मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है और जीवन को सार्थक बना सकता है। श्रीमद् भागवतम 1.2.9 में श्री सूत गोस्वामी उचित मानव धर्म का वर्णन इस प्रकार करते हैं। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नातो अर्थात् कल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभैः स्मृतः। सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए हैं। उनका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है, उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। मानव सभ्यता का प्रथम चरण है शास्त्रों के आदेशानुसार धर्म का आचरण। मनुष्य की उच्चतर बुद्धि को मूलभूत धर्म समझने के लिए प्रशिक्षित करनी चाहिए। मानव समाज में अनेक धार्मिक धारणाएं हैं जो हिंदू, ईसाई, हिब्रू, मुसलमान, बौद्ध इत्यादि नामों से वर्गीकृत होती है, क्योंकि धर्म के बिना मानव समाज पशु समाज से बेहतर नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, धर्मस्य हि अपवर्गस्य ही नार्थोपाय कल्पते। नाथो अकल्पते। धर्म तो उत्थान के लिए है, रोटी पाने के लिए नहीं है। कभी कभी मानव समाज तथाकथित धर्म की पद्धति का निर्माण कर लेता है जिसका उद्देश्य भौतिक उत्थान होता है, लेकिन यह वास्तविक धर्म के उद्देश्य से बहुत दूर है। धर्म ईश्वर के नियमों का बोध कराता है, क्योंकि इन नियमों को सही ढंग से संपन्न करने पर मनुष्य भव बंधन से छूटने की दिशा में अग्रसर होता है। यही धर्म का वास्तविक प्रयोजन है। दुर्भाग्यवश लोग अत्याहार के वशीभूत होकर धर्म को भौतिक संपन्नता के लिए स्वीकार करते, लेकिन वास्तविक धर्म लोगों को कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कराते हुए जीवन की कम से कम आवश्यकताओं से तुष्ट होना सिखाता है। भले ही हमें आर्थिक विकास की आवश्यकता हो, वास्तविक धर्म तो भौतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए कम से कम आवश्यकताओं को प्रदान करने मात्र की अनुमति देता है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन का वास्तविक उद्देश्य परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना है। यदि हमारा प्रयास परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना नहीं होगा, तो हम अपने कृत्रिम आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में वृद्धि ही करेंगे। आध्यात्मिक साधक को संसारी प्रयास में बचना चाहिए। Thank you so much. हरे कृष्ण। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामीति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिक। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले
स्वयं रूप कदामयम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 की जय। तो दूसरा जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें हमने देखा था पहला अत्याहार, ठीक है ना, ज्यादा संग्रह करना या ज्यादा खाने की वजह से हमारी भक्ति डिस्ट्रॉय होती है। सेकंड हम पढ़ रहे हैं जब हम सांसारिक व्यक्तियों के प्रति अत्यधिक उद्यम करते हैं, जितनी जरूरत है उतना करना ठीक है, लेकिन जब हम ज्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि हमारी लालच बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, भक्ति के लिए टाइम नहीं मिलेगा। जिस चीज के लिए मनुष्य जन्म मिला है वो कार्य हम नहीं करेंगे, है ना, तो फालतू के कार्य करेंगे और जीवन शून्यता की तरफ जाएगा। प्रभुपाद यहाँ पे कई बातें बता रहे हैं, है ना। प्रत्याहार के बाद जो प्रयास, इसको कहते हैं क्या है, प्रयास, है ना, बहुत ज्यादा एफर्ट करना, प्रयास, है ना, आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, ये जो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हमें अत्याहार हम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, प्रयास भी उतना ही करना पड़ेगा ना। अब एक घर हो गया है लेकिन हमें दूसरा घर भी चाहिए, एक बड़ी वाली गाड़ी आ गई है लेकिन हमको उससे बड़ी वाली चाहिए, तो फिर उसके लिए प्रयास ज्यादा करना होगा। इसलिए मनुष्य जीवन का जो कर्तव्य है कि उसको भगवत भक्ति करना है, अब वो शरीर नहीं आत्म साक्षात्कार करना है, भगवान के साथ का संबंध समझना है, इसके लिए उसको टाइम नहीं। हाँ, सीधी सी बात है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं अगर हमें ईश्वर की व्यवस्था समझनी है तो ईश्वर ने हमें बताया है कि अगर आपको अपनी सभ्यता ठीक रखनी तो दो चीजें पालन कीजिए, एक है ब्राह्मण संस्कृति और दूसरा है गाय। अगर ये दो चीजें हम रखते हैं अपने पास तो पूरा समाज सही चलेगा। लेकिन ये दो चीजों का जब पतन होता है, क्या क्या, ब्राह्मण संस्कृति और गाय, है ना, भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, भगवान ने अगर ये दुनिया बनाई तो व्यवस्था भी की होगी, तो भगवान ने सिंपल व्यवस्था की है, सबको कहा भाई आपके पास थोड़ी सी जमीन रखो और गाय रखो, गाय बैल रखो, ठीक है ना। इसीलिए आप देखिएगा जितने लोगों के पास भूमि है ना, या गाय है, उनको अगर मान लीजिए उनकी नौकरी चली भी जाती है या कोई मुसीबत भी पड़ती है, तो जैसे शहर में जो लोग जिनके पास ये चीजें नहीं है उनकी हालत हो जाती है, वैसे उनकी हालत। तो एक मनुष्य को दो चीजों की जरूरत है, गाय बैलों की और थोड़े से भूमि की, है ना। प्रपात करे गाय से हमें क्या क्या चीज मिल जाएगी, दूध मिल जाएगा और दूध से हजारों व्यंजन बनते हैं, और भूमि रहेगी तो हम अन्न सब्जियां उत्पन्न कर लेंगे, है ना, सरसों कर लिया तेल बना लिया, मूंगफली उगाई तेल बना लिया, विदेशी घी आ ही गया। किसी चीज की जरूरत है, कमी है कोई चीज, कोई भी कमी उसको नहीं होती। तो असली धन क्या था, भूमि और गाय, लेकिन आज असली धन क्या है, कुत्ता और कार, बिल्ली, बिल्ली कार बिल्ली, है ना। इसीलिए कहीं भी कोई दिक्कत, सब चीज की दिक्कत है। संस्कृति देख रहे हैं, आसुरिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति दोनों में अंतर है। एक सामान्य बुद्धि से भी सोचिए तो आपको लग रहा हो, है ना। लेकिन हम लोग सब लोग, सबका गांव नहीं है। आप लोग में से कितने लोगों का गांव है, हाँ, मेरा नहीं है, आपका है राजेश्वरी, गांव नहीं, शहर है। अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, सही है नहीं कुछ। लेकिन अगर आप लोगों का भी खत्म हो जाए तो क्या है, पीछे आपका सहारा है ना, खाना तो मिल ही जाएगा ना। एक बात करें, खाना मिल ही जाएगा, गाय का दूध मिल ही जाएगा, चल रहा है। कि कितनी सुंदर व्यवस्था और कितनी सिंपल लाइफ भगवान ने व्यवस्थित की है, लेकिन हम लोग ने इसको कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। और नॉलेज नहीं होने के कारण हम इसको बचाते भी नहीं है, है ना, इनको बचाते भी नहीं है। इसीलिए देखिए सारी समस्या है। प्रभुपाद ने बताया कि हमारा आर्थिक समस्या कुछ है ही नहीं, लेकिन हमने उनको क्रिएट कर रखा है ना। इतना क्रिएट करके रखा है कि बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है कि अगर वो बच्चे इतना परसेंटेज नहीं लाएंगे, ये कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, IAS PCS नहीं बनेंगे, तो फिर वो सुसाइड करते हैं ना। माँ बाप पर इतना समाज का प्रेशर होता है कि हमारे चाचा के लड़के, हमारे ताऊ के लड़के सब डॉक्टर बन गए, लेकिन मेरा बच्चा बनता ही नहीं है, फेल होता
हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल अलग हो गया है ना। हमको पढ़ाई किस लिए करनी है? ताकि हम धन कमा सकें। पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको नॉलेज हो, पढ़ाई इसलिए करनी है कि हम धन कमा सके। देखिए कितना अलग अलग दृष्टिकोण डेवलप हो गया। यही सब कारण है कि हम गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर ब्राह्मण धन समझ रहेगी तो हम क्या ये जानेंगे कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। प्रभुपाद बता रहे हैं, दुर्भाग्यवश सभ्य समाज ईश्वर की अनुभूति की परवाह न करते हुए अपनी आवश्यक से अधिक प्रयास कर रहा है और जीव की तुष्टि में भोजन प्राप्ति के लिए बुद्धि का उपयोग कर रहा है। अंडरलाइन कीजिए, हम कर क्या रहे हैं? उल्टा काम कर रहे हैं ना। तो ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार दूध और अन्न से आराम से जीवन जिया जा सकता है और फिर बाकी समय जो बचे उससे कृष्ण भावना भावित हो रहे सकते। लेकिन हम वो कार्य यहाँ से यस 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 तथा सभ्य मनुष्य, रूपात वर्ड यूज कर रहे हैं। सभ्य मनुष्य मतलब क्या होता है इंग्लिश में? जेंटलमैन। जो हम सब जेंटलमैन टाई लगा के बन रहे हैं, है ना, एक नंबर के मूर्ख हैं। और हम अपने बच्चों को भी बनाने जा रहे हैं और उसमें हम बहुत पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये सब समझना होगा, हमें जमीनी हकीकत पता होनी चाहिए, बच्चों को भी पता होनी चाहिए और उनको भी। पढ़ के बनना है बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही जीवन का लक्ष्य नहीं है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम जमीनी कुछ कार्य करें, समझ रहे हैं? तो चीजें जैसे गधा जो है, हमको गधा बनाया जा रहा है। ये जो आसुरिक नॉलेज सिस्टम है, पढ़ाई है, ये हमें गधा बना रही है। क्या गधा बना रही है? अगर हम नौकरी नहीं करेंगे तो हमें घास कहाँ मिलेगा? गधा क्या सोचता है, हमारा मालिक जो है ये हमें घास नहीं देगा तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए दिन भर उसका जो कराता है, जितना मारता है, जितना उसको बोझा ढोलाता है, ढोता है ना वो, आपने देखा होगा। गधा देखा है, घोड़ा देखा है, जैसे कितना काम कराते हैं। बैल देखिए कितना होता है वो, है ना, किसके लिए? एक थोड़ी सी घास के लिए। अगर वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता, उठा के देखता, तो घास तो पूरी दुनिया में है, कहीं भी जाके खा ले, उसके लिए इतना मेहनत करने की क्या जरूरत? थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। तो बुद्धि कब आती है? जब हम भक्ति करते हैं। भाई धन तुम कैसे भी कमा लेंगे, है ना। हमारे यहाँ पे सोसाइटी के बाहर बहुत अच्छे से वो फूट वाला लगा के रखता था भाई, एक दिन की, एक महीने की सेल 1 लाख रुपए है। हम क्या, हमारी लड़की इतना तेल डाल के आंख में पढ़ के MBA की है, 50,000 रुपए कमाती है, हमारा इतना धन खर्चा हुआ। और दिन भर 18 घंटे में से 8 घंटे तो वो काम करती है। वो मस्ती से काम करता है, आराम से रहता है, भूख लगे तो 2-4 फ्रूट्स खा लेता है। हाँ, तो छुट्टी भी मनाता है। हाँ, छुट्टी करता है, फिर मंगलवार को भी जाता है, शनिवार को भी जाता है, तो आज यहाँ तीर्थ करने जाता है, तो वहां पर करने जाता है। किसकी लाइफ बड़ी है? हमको लगता है हमारी लाइफ बड़ी है। इसके पास कोई काम नहीं है। धन कहीं से भी कमाया जा सकता है, कोई भी कार्य करके आपकी स्किल्स के थ्रू भी धन कमाया जा सकता है। लेकिन पहले के लोग घरों में इसीलिए स्किल्स सिखाते थे। आप देखिए माताओं के कढ़ाई आती थी, है ना, कितनी अच्छी चीज, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, पापड़ बनाना, अचार बनाना। लेकिन आज उसको इस तरह से दिखाया गया, बनाया गया, इन चीजों को घटिया बताया है। अच्छा, तो फैशन डिजाइनर क्या करता है? हाँ, और जो शेफ है वो क्या करता है? सोच के बताइए। आज हम इतने इतने चीज, मतलब फैशन डिजाइनर के कपड़े पहनते हैं इतना पैसे खर्च करके, अगर हमको सिलने आए तो कितने सस्ते में चीजें बना सकते हैं, है ना। पहले अलग अलग तरह के ना पर्स बनाने आते थे, कितनी तरह की चीजें आती थी। आज हम वो छोटी छोटी चीजों को खरीद के लेके आते हैं। देखिए, है ना, छोटी छोटी चीजें कितनी है। तो पहले स्किल्स ओरिएंटेड होते थे लोग। एक लेडीज के को भी, चाहे पढ़ी हो चाहे नहीं पढ़ी हो, उसके पास स्किल होती थी, उसको करके यूज करके अपना कमाई कर सकती थी, घर चला सकती थी ना। आज हमारे पास पढ़ने के अलावा कोई स्किल्स हैं? एक बच्चों को गिलास भी नहीं रखने आता है। आप सोचिए ना, सोचना चाहिए सब सभ्यता में कहाँ लेके जा रही है। समझ में आ रहा है बच्चों? आप लोग क्लियर हो रहा है? आपको अपनी लाइफ में चलने के लिए कुशलता की जरूरत है। ये काम ऐसे होता है, ये चीज ऐसे होती है ना।
जैसे हम लोग के फादर वगैरह जो होते थे ना, हमें साइकिल अगर दिला देते थे तो अगर पंचर है तो वो नहीं बनवाने जाएंगे, आप बैठ के बनवाइए, देखिए कैसे बन, चेन उतर गई तो खुद उतारिए चलाइए। और हम लोग, बच्चा स्कूल से आता है तो माँ जाती है वहां से बैग ढो के आती है 12th के बच्चे का। एक बच्चा 2 किलो का बैग नहीं उठा के चल सकता। ये प्रेम नहीं है। सब कलयुग में लिखा है कि माँ, युधिष्ठिर महाराज से जब पूछा गया था आश्चर्य में, तो बताया गया युधिष्ठिर महाराज को आश्चर्य में क्या है, तो एक गाय थी, वो अपने बछड़े को इतना चाटती कि खून निकलने लगा। उसको एक्सप्लेन करते इसका मतलब क्या हुआ, कि आजकल अब माँ बाप अपने बच्चों को इतना प्रेम देंगे कि उसको कोई चीज सीखने का मौका नहीं देंगे। है ऐसी चीज की नहीं, हाँ या ना? ये श्लोक देखिए कितनी इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, जो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब ज्ञान ही नहीं है, इसलिए हम उस तरह से बच्चों को परवरिश नहीं दे रहे हैं, उस तरह से हम बच्चों को स्किल डेवलप नहीं कर रहे हैं। फिर क्या है, वो हताशा और निराशा की दुनिया की तरफ है। अगर वो उसमें सक्सेसफुल होते हैं तो ठीक है, लेकिन हर लोग 90%, 98%, 100% नहीं ला सकते। तो यानी जो 2% लोग हैं वो तो सरवाइव करेंगे, और 98% लोगों को क्या करें, आत्महत्या करेंगे। ब्राह्मण एक ही होता था ना, हर व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता था। आज हम हर किसी को ब्राह्मण बना रहे हैं। तो विदेशों में प्रॉब्लम देखिए, छोटी छोटी चीजों के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आप एक प्लम्बर बुला लीजिए, एक मेड बुला लीजिए, नहीं मिलेंगे आप। हमारे यहाँ वर्णाश्रम सिस्टम था, हर वर्ण के लोग होते थे, हर का कार्य अलग अलग था। एक समाज को चलाने के लिए एक वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती, मल्टीपल वर्ड्स होने चाहिए। ब्राह्मण होना चाहिए, क्षत्रिय भी होना चाहिए, वैश्य भी होना चाहिए, शूद्र भी होना चाहिए। क्लियर होना है? ऐसा नहीं सबको ब्राह्मण बनना है। आज हम सब लोग पढ़ रहे हैं, और आप देखिए कॉलेज स्कूल की क्या हालत है आज, ड्रगों के अड्डे बने हुए हैं। गर्ल्स का क्या कैरेक्टर, कैरेक्टर ओरिएंटेड कोई भी कॉलेज है? तो जब हम कैरेक्टर ओरिएंटेड नहीं है, तो पढ़ाई पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर जो बन रहे हैं, है ना, वकील बन रहे हैं, वो लोग क्या, कैसे वकील और डॉक्टर इंजीनियर बने? करप्टेड और भ्रष्टाचार नहीं बनेंगे? सोच रहे हैं, देखें कैसे हर चीज जुड़ी हुई है। लेकिन हमको ये सब चीजों से मतलब नहीं है, हमको गाय से गोबर से गिनना है, लेकिन कुत्ते की पोटी उठाते हैं। सभ्यता, तो इसका मतलब क्या है कि लोग हम लोग पर, जब लोग ऐसी बातें करते हैं, लोग कहते हैं तो मेरा कुत्ता कुत्ता नहीं है, कुत्ते के अंदर भगवान नहीं है। बिल्कुल है भगवान, लेकिन सबकी अपनी मर्यादा है ना, किसको कहाँ रखना है वो मर्यादा होती है। किसी को धर्म कहते है ना, माँ का अलग दर्जा होता है, और बहन का अलग दर्जा होता है, पत्नी का अलग दर्जा होता है। तीनों को एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता, देखा जाता है। इस कौन ऐसा दृष्टिकोण नहीं देखने था? धर्म। जहाँ धर्म नहीं है, तीनों तीनों एक साथ लगे हुए हैं, एक ही काम वासना में लगे ना आजकल, उससे क्या, उससे होगा क्या? उसका कर्म जैसे करेंगे तो फल भी आना शुरू होता है। आसुरिक समाज हताशा और निराशा में ही एंड होता है, ठीक है ना? आज के समाज के हिसाब से जब हम जी रहे हैं, देखिए मुंह से फेन निकल जा रहा है, हमारे निकल रहा है ना, और हम आराम से शांति पूर्वक हैं, कोई भी शांति पूर्वक नहीं है, खाते 2 रोटी है। और आज न तो हम एक रोटी बेल के अपने हस्बैंड को खिला सकते हैं, ना हस्बैंड से एक रोटी गरम भी नहीं खाते हम। हाँ, पहले माए एक एक रोटी नहीं खा लो, ऐसे ऐसे बातें पूछती थी, तब मन करता था खाने का, बात करने को, टेस्ट होता था, है ना, क्योंकि पीछे से भी सब चीज स्वच्छ होती थी। आजकल देखिए, तो हम हर चीज केवल पलूटेड, आसुरिक सभ्यता हर चीज पलूटेड करता चलता है, और दैवी संस्कृति हर चीज को सुंदर बनाती चलती। अब ये सब नॉलेज पढ़ने के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप इस समाज में रहना चाहिए। आप कहेंगे कि हमारे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा? एक व्यक्ति से परिवर्तन आ, एक व्यक्ति से परिवर्तन आ, असुरों के पूरे समाज में एक प्रहलाद थे, है ना, बाकी और समाज में एक ही ध्रुव थे, एक ही ध्रुव थे ना, तो नायक एक ही होता है। सूरज बहुत होते हैं, कितना सूरज होता है हरिवंश? आकाश में कितना सूरज होता है? तारे
किसकी इंपॉर्टेंट है, तारों की कि सूरज की? सूरज। चंद्रमा कितना होता है? चंद्रमा की इंपॉर्टेंट है कि तारों की? क्यों? चंद्रमा क्यों इंपॉर्टेंट है? कि एक है इसलिए इंपॉर्टेंट है? एक मिनट चुप चुप, बोलने दो बच्चों को। क्यों इंपॉर्टेंट है सोचो। सबसे ज्यादा रोशनी, वेरी नाइस, सबसे ज्यादा रोशनी देता है, हजारों को दे सकता है वो, इवन तारों को भी प्रोवाइड करता है ना? तो हमें तारे बनने की जरूरत नहीं है, एक सूर्य काफी है, एक शिवाजी काफी थे, शाबाश एक शिवाजी काफी थे। समझ में आ रहा है? नायक एक ही होता है, सॉलिड होना चाहिए, भगवान एक ही है, कृष्ण ना? ऐसे हैं, सबको ले सकते हैं। क्लियर हो रहा है मतलब? तो इसलिए एक व्यक्ति से ही परिवर्तन हो। आप जब परिवर्तन करेंगे और अपने आप को भगवान की व्यवस्था के अनुसार कर लेंगे, आप चैनल में आ गए, आप यज्ञ का, आपका हर कार्य यज्ञ होने लगा और आप सही चलने लगे, आपका हर चीज ठीक होने लगे। मृत्यु के बाद भी पता है आपको क्या मिलने वाला है। नहीं भी होगा, लक्षण कैसे समझ आता है? आपके हृदय में शांति आनी शुरू हो जाती है। कितने लोगों को लगता है कि क्लास के बाद अगर हम थोड़ा सा माला करते हैं, थोड़ा बहुत भी जो जीवन में चेंज कर रहे हैं, हमारे जीवन में शांति लगती है? शकुंतला माता जी, है ना? कितना जीवन अस्त व्यस्त था, है ना? अभी आप जो थोड़ा सा माला करते हैं या थोड़ा बहुत भी करते हैं, जो भी समझ में आता है, उसे एक शांति फील होती होगी आपको, हिम्मत लगती होगी ना? मीनाक्षी, लगता है? ऑनलाइन किसी को शेयर करनी है? कोई भी अच्छा ऑनलाइन सब चले गए? यस तरुणी, ऐसा लगता है, फील होता है आपको? जी माता जी, माला करने से आवाज पहले बोलो बोलो तरुणी बोलो। जी माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। लगता है ऐसे माला करने से पहले ऐसे कभी कभी ऐसे होते हैं कि नेगेटिव आवाज थॉट्स नहीं आते हैं और फिर ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति शेयर करना चाहेगा? आप लोग नए लोगों में से, तुम बताओ, थोड़ा बहुत भक्ति करते हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और आप लोग, ये लोग बच्चे माला करते हैं? नहीं करते? एक माला करो, ठीक है? कोशिश करो एक माला, इतनी इंपॉर्टेंट है देखो। और आप अपने इंपॉर्टेंट फ्रेंड को छोड़ के हम सबको देख रहे हैं। यस तरुणी बोलो। हरे कृष्ण बोलो माता जी, प्रणाम। हेलो हेलो, हरे अंजना आप कृष्ण बोलो। जी। माता जी, भक्ति करने से माता जी बहुत ही मतलब शांति मिलती है मन को। भगवान के नाम लेने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो सॉल्व हो जाती है उन्हें। भागवत गीता से मैं माता जी मतलब सुनने से, उनको ग्रहण करने से बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है। यस, तो हमारा जीवन में ये सब चीजें आनंद आ जाता है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे फिर प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि मनुष्य जीवन ई साक्षात्कार के लिए मिला है। मनुष्य शरीर प्रयास करने के लिए नहीं मिला है, बहुत ज्यादा धन कमाने, किसके लिए मिला है? भगवत साक्षात्कार के लिए। तो बताता है ये उद्देश्य, कोई भी ये उद्देश्य नहीं बताता। तो आप जो प्रोडक्ट है और जिस चीज के लिए बनाया गया है वो काम नहीं होगा तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगा ही। आप अगर कुछ नहीं भी कर पाए, लेकिन अगर ईश साक्षात्कार कर लिया, तो आपका नाम हुआ है कि नहीं? आपका जीवन सक्सेस सफल होगा कि नहीं? जिस उद्देश्य के लिए आपको बनाया गया, आप समझिए व्हाट इज पर्पस ऑफ द लाइफ। ये है, मनुष्य जीवन का ईश साक्षात्कार के लिए बना है और मनुष्य को उच्चतर बुद्धि इसी प्रयोजन के लिए दी गई। हमारे पास हायर इंटेलिजेंट है बाकी लोगों से, है ना? क्यों दी गई है आपको हायर इंटेलिजेंट? एक कुत्ते से, बिल्ली से, मच्छर से आपको हायर इंटेलिजेंट क्यों दी गई है? you have to understand what is the relation between you and God. और यही चीज मिसिंग है।
पूरी पढ़ाई में, हमारे लाइफ स्टाइल में ये एक चीज मिसिंग है ना। तो जब हम इन चीजों को मिसिंग कर देंगे, इसीलिए हम फ्रस्ट्रेशन और हताश, बिकॉज हमारा लक्ष्य सेटिस्फाइड नहीं हो। क्लियर हो रहा है? तो वॉट एवर यू आर डूइंग, अगर हम भगवान को सेंटर में करें तो हमारा लक्ष्य सार्थक हो। क्लियर हो रहा है? ठीक। अतः लोगों को उच्चतर बुद्धि के लिए क्या करना चाहिए? वैदिक शास्त्र पढ़ने चाहिए, समझना चाहिए और उसके हिसाब से आचरण करना चाहिए। इन कितने लोग उपदेशामृत की तरफ जाएंगे? इस प्रभुपाद रूप गोस्वामी की बुक को जानते हैं? इवन रूप गोस्वामी के बारे में कितने लोग जानते हैं? शायद ही जानते हैं ना। आज हम जितना भी वृंदावन दर्शन कर रहे हैं, जितने भी साहित्य हम पढ़ रहे हैं, ये इन षट गोस्वामियों को वापस दिया हुआ है हमारे, लेकिन इनके बारे में हम जानते ही नहीं। तो आप लोग को प्रचार करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। जब आप खुद पढ़िए ये बुक, बहुत इंटेलिजेंट अच्छी बुक है, आपको अच्छा लगेगा। घर में मम्मी से बोलिए, पापा से बोलिए, है ना, बुक रखिए ये बुक और पढ़ा कीजिए, अच्छा लगेगा। तो मानव सभ्यता का प्रथम चरण है शास्त्रों के अनुसार धर्म का आचरण करना। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन में बता रही हूँ, आपको अंडरलाइन करना चाहिए, है ना। और ये बताया जा रहा है कि इस तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए। वो बात क्या करें, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज लीजिए और अपना जीवन इस तरह से प्रशिक्षित कीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए लिख रहा है प्रभुपाद, मानव सभ्यता का प्रथम चरण है शास्त्रों के आदेशानुसार धर्म का आचरण। मनुष्य की उच्चतर बुद्धि को मूलभूत धर्म समझने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? हमें करना चाहिए, ऐसे ट्रेनिंग, ऐसे ट्रेनिंग क्लासेस होनी चाहिए जिसमें हम बेसिक चीजें बताएं, वर्ल्ड जगलरी हम ना बताएं, बेसिक चीजें बताएं, जिससे हमारा जीवन रियली में सुखी। आज हम धर्म के नाम पे प्रभुपाद कह रहे हैं ये चीजें डिस्कस नहीं करते, है ना। ये सब चीजें ये प्रभुपाद कह रहे हैं, आजकल लोग दुर्भाग्यवश अत्य आहार के वशीभूत हैं, है ना, और भौतिक संपत्ति को स्वीकार कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, है ना। प्रभुपाद कहते हैं भले ही हमें आर्थिक विकास की आवश्यकता हो, वास्तविक धर्म तो भौतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए कम से कम आवश्यकता को प्रदान करने मात्र की अनुभूति देता है। हमें आवश्यकता कम से कम होनी चाहिए और भगवत जिज्ञासा होनी चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन, मैं पूरा जीवन ऐसे रहता हूँ, फिर मृत्यु के बाद मेरा क्या होता है, मैं बार बार कष्ट क्यों पा रहा हूँ। अगर आप भगवान हैं तो भगवान के साथ क्या संबंध है, ये अगर प्रकृति मेरे सामने है तो उसके साथ मेरा क्या रिलेशन। सब समझने के लिए से जीवन किसके लिए है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, इसको अंडरलाइन। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का वास्तविक उद्देश्य परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना है। यदि हमारा प्रयास परम सत्य के विषय में जिज्ञासा नहीं होगा तो कृत्रिम आवश्यकताओं की प्रेसी में हम वृद्धि करेंगे ही करेंगे। यही पॉइंट है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा, बहुत प्रयास, बहुत चीजें संकल्प करने, क्योंकि घर, मकान, टेलीविजन, सोफा, है ना, ये कंप्यूटर, ये आपको सुख नहीं दे सकता। जैसे जरूरी ठीक है, लेकिन ऐसी सुख नहीं दे रहा। अगर सुख देता तो अमेरिका सबसे ज्यादा खुश होता। मेंटल प्रॉब्लम क्या है? यही है। हम हम हाँ, सर्दियों में सुख देता, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है ना? ये चीजें हमें थोड़ा सा कभी कोई विपरीत परिस्थिति तो अनुकूल करती हैं। अदरवाइज अगर मान लो हमें डिप्रेशन है, एसी चला के रखो, कोई फर्क पड़ेगा? अभी हमें पता चले, डॉक्टर के पास गए कि अभी आपकी 2 घंटे में मृत्यु हो जाएगी, बढ़िया 5 स्टार होटल में आपको लेके जाएंगे, बढ़िया खाना खिलाएंगे, मन लगेगा आपका? कितनों का मन लगने वाला है? और जिसका भगवत साक्षात्कार कर रहा है जो व्यक्ति, वो इस चीजों को कैसे लेगा? जैसे परीक्षित महाराज ने बोला, और कृष्ण कथा सुन के, भगवान की भक्ति करके, भक्तों का संग करके मस्ती से जीवन जी के न शरीर, क्योंकि शरीर त्याग भी परिवर्तन है। कितना जरूरी है ये नॉलेज, ये कहने का मतलब है। और प्रभुपाद यही कहते हैं, इसलिए हमें भक्ति करना चाहिए, जीवन में सब चीजें आएंगी।
और भौतिक जगत को आप पकड़ के चलेंगे, वो आपको फ्रस्ट्रेशन में ही एंड करेगा, क्योंकि भौतिक चीजें नश्वर होती हैं और दुख में ही एंड होती है। आप कुछ भी खरीद लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, समझ में आ रहा है? दो चीजें होंगी, एक तो टेम्परेरी होगा और दूसरा आपको दुख की तरफ लेके जाएगा। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? यस। हाँ, परम सत्य का मतलब भगवान। भगवान जो है परम सत्य है। कई तरह के सत्य होते हैं कि परम सत्य कौन है? भगवान।